जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, हूरों का फरिश्तों का है मेला मेरे घर में, बैठा हूं कई रोज से पलकों को बिछाकर, आ जाइए मेराज के दूल्हा मेरे घर में। कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में और हूरों का फरिश्तों का है मेला मेरे घर में, बैठा हूं कई रोज से पलकों को बिछाकर, आ जाइए मेराज के दूल्हा मेरे घर में। और अजमेर की बगदाद की वादी से निकलकर आया है तेरे फैज का दरिया मेरे घर में, और बैठा हूं कई रोज से पलकों को बिछाकर, आ जाइए मेराज के दूल्हा मेरे घर में। और उतरेंगे अभी अर्श से रहमत के फरिश्ते, सरकार की आमद का है जलसा मेरे घर में। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जब यही ज़मीन मुक़द्दस यहाँ से निकल कर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पहुँचती है तो वहाँ सरकारे पीर महर अली शाह के पोते होते हैं, जिनको दुनिया सैयद नसीरुद्दीन शाह नसीर के नाम से मौसूम करती है। वो कहते हैं कि ये मेरे आका, अगर यासीन कहता हूँ तो ताहा भी आप है, अगर ताहा कहता हूँ तो मुज़म्मिल भी आप हैं, अगर मुज़म्मिल कहता हूँ तो मुदस्सिर भी आप हैं। तो सैयद नसीरुद्दीन शाह नसीर पलट के आला हज़रत सरकार की ज़मीन की तरफ आए कि बरेली के इमाम फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। तो सैयद नसीरुद्दीन शाह नसीर फरमाते हैं कि हामिद कहूँ कि हामिद यक्ता कहूँ तुझे, बंदा कहूँ कि बंदे मौला कहूँ तुझे, लफ्ज़ों ने साथ छोड़ दिया खो चुके हवास, मेरे करीम तू ही बता क्या कहूँ तुझे। आइए अदब और एहतराम के साथ जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, आलम नूर के पैकर लतीफ़ अर्श इलाही के मसनद नशीन वाली कायनात फ़ख्र मौजूदात आना की बारगाह नूर में अदम मलहूज़ खातिर रखते हुए दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला वसीयतना व शफ़ीअना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि करीब 17-18 घंटे के सफ़र को तय करने के बाद में उस ज़मीन मुक़द्दस पर थोड़ी देर के लिए क़याम करने के इरादे से बैठे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जिस ज़मीन के बारे में बरेली के इमाम ने फरमाया था कि सरकार गरीब नवाज के कदम की बरकत से ये ज़मीन जन्नत निशा मालूम होती है। किसी आदमी ने बहुत पहले बरेली के इमाम से पूछा कि हुजूर ये बताएं, कोई अजमेर शरीफ को अजमेर कहते तो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि वो फजल इलाही से महरूम रहेगा। ऐसी ज़मीन है सरकार गरीब नवाज की कि जिनके कदम की बरकत से अल्लाह ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को संभाल करके रखा है। ये मेरे लिए शर्फ की बात है कि सरकार गरीब नवाज के दयार में थोड़ी देर के लिए मुझे बोलने का मौका मेरे दोस्तों ने फराहम किया है। हुजूर शाह अल्लामा कारी अहमद नूरानी साहब की मोहब्बतें, हुजूर शाह अल्लामा अंसारुल कादरी साहब जैसे लोग बैठे हुए हैं, हुजूर सैयद साहब के कदम की बरकतें, बाकी मेरे दोस्त उलमा की मौजूदगी है। इस ज़मीन को देखने के बाद में जिस ज़मीन का एहतराम किया है अल्लाह के दोस्तों ने, ये अजमेर शरीफ की वो अजीम शान ज़मीन है कि जिस पे सर के बल चलने का इरादा रखकर बड़े बड़े लोग इस ज़मीन से गुजर करके गए हैं। यही वो ज़मीन है कि जिस ज़मीन के बारे में यूरोप के एक अजीम शान मुदब्बिर ने कहा था कि यार मैंने पूरे हिंदुस्तान का सफ़र किया, लेकिन मैंने बड़ी अजीब चीज़ों में से एक चीज़ देखी। उससे लोगों ने पूछा कौन सी चीज़ देखी तूने मेरे भाई? तो उसने कहा कि यार मैंने अजमेर शरीफ में सरकार गरीब नवाज की कब्र देखी है कि जो कब्र में रहने के बावजूद भी हिंदुस्तान पे हुकूमत करते हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उस ज़मीन पर थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने मिलकर क़याम कर लिया है। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि सरकार की आमद के हवाले से ये अजीम शान महीना भी है जिसमें अल्लाह के नबी की बारगाह नूर में खराज तहसीन पेश करने के लिए लोग इकट्ठा होते रहे। आइए सबसे पहले हुजूर की मीलाद के हवाले से बात करते हैं, उसके बाद में इंशाअल्लाह धीरे धीरे मेरी आवाज़ बढ़ेगी, धीरे धीरे आप मेरी आवाज़ का पीछा करते रहेंगे इंशाअल्लाह।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पैदाइश मुबारक मक्के शरीफ में हुई तो मक्के शरीफ के चौराहे पर लोग खड़े होकर कह रहे थे कि यार पता नहीं क्या वजह है, आज मक्के शरीफ की आबो हवा तब्दील है, पता नहीं क्या है कि आज मक्के शरीफ के दरो दीवार झूम रहे हैं। कल तक मैंने जिस आदमी को बीमारी की हालत में देखा था, आज उस आदमी को मैंने अपने घर के बाहर झाड़ू लगाते हुए देखा है। तब एक आदमी ने उसी मक्के शरीफ के चौराहे पर कहा था कि मेरे भाई तुझे मालूम नहीं है, आज सरकार अब्दुल मुत्तलिब के घर में वो अल्लाह का नबी पैदा हो चुका है, जिसके कदम की बरकत से इंसानियत को जीने का सलीका मिलेगा, जिसके आने की बरकत से मुर्दा दिल जिंदा हो जाएंगे, जिसके आने की वजह से दम तोड़ती हुई इंसानियत फिर से जीने की राह पे आ जाएगी, जिनके कदम की बरकत से जिंदा दफन होने वाली बच्चियों के लिए जिंदगी का रास्ता हमवार हो जाएगा। तो उन लोगों ने कहा था एक जुमला कि लगता है वो नबी मक्के शरीफ में पैदा हो चुका है, जिसके कदम की बरकत से बच्चियों के वास्ते राहत का दरवाज़ा खुल जाएगा। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मेरे हुजूर मक्के शरीफ में पैदा हुए तो पूरी दुनिया को जीने का सलीका मिल गया। ये उलमाए अजमेर की अजीम शान जमात है जो यहाँ बैठ करके महफिलों में यही ऐलान करते हैं कि अगर अल्लाह के नबी की आमद नहीं होती तो अल्लाह इस ज़मीन को नहीं पैदा फरमाता, अगर मेरे हुजूर की आमद नहीं होती तो आसमान का शामियाना भी हमारे सरों पे कायम नहीं रहता। जबकि हदीस कुदसी में ये अल्फाज मौजूद हैं कि रब इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब, अगर तुम्हें पैदा करना मकसद न होता, तुम्हें पैदा न करता तो मैं अपने रब होने का भी इजहार नहीं करता। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सब किसी के नाम पर बोलने वाले नहीं हैं। इनकी आवाज़ बुलंद होगी तो ये अल्लाह के नबी के नाम पर बोलेंगे इंशाअल्लाह। ये बताएं आपकी अजमेर शरीफ में कोई आपसे कह दे कि फला नेता के नाम पर बोल के दिखाएं आप, तो मुझे बताएं आप कि आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर इसी अजमेर शरीफ की धरती पर कोई आदमी ये कह दे कि यार बोल दे एक मरतबे अपने नबी के नाम पर, तो मेरे ख्याल से मुसलमान के घर का बच्चा बच्चा बोलेगा कि मैं अपने हुजूर के नाम पर बोल भी सकता हूँ, मैं अपने हुजूर के नाम पर अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। इतनी बड़ी महफिल का आप हिस्सा बैठे हुए हैं बंद करके। अल्लामा अंसारुल कादरी साहब मौजूद हैं और शरीफ भाई तशरीफ़ लाए हैं माशाअल्लाह, जो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उर्स रज़वी के अजीम शान नात के मुशायरे में शिरकत भी की है। मेरे भाई ने बड़ा मुखलिस और जाजिब भरा लहजा है जिसने हिंदुस्तान के नात के मुशायरों पे कब्जा किया है। बड़ी अजीम ज़ात के मालिक भी हैं जिनके करीब बैठने के बाद में ये महसूस होता है कि शायद यार किसी अच्छे इंसान के पैरों के करीब में बैठे हुए हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। राजस्थान के नाम को सरकार गरीब नवाज के नाम की बरकतों से पूरे हिंदुस्तान में जिसने मुतारफ़ कराया है वो नाम है सना खान रसूल मोहतरम शरीफ पाली साहब। वो यहाँ मौजूद है। मैं इन दोस्तों की मौजूदगी में अगर इशारा आपकी तरफ से हो तो नात के 2 शेर पढ़ूँ। तैयार है सुनने के लिए? तो मुझे बताएं कि अजमेर शरीफ के उलमा ने नात के शेर को सुनने के बाद कुछ तो बताया होगा आपको बोलने के लिए कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में। एक आदमी सुभान अल्लाह कह दे और तन्हा अल्लामा अंसारुल कादरी साहब सुन ले तो मेरी जात के लिए काफी है कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में। सुभान अल्लाह मालूम हो तो कह लीजिए आप कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, हूरों का फरिश्तों का है मेला मेरे घर में। देखें इलियास भाई शेर बहुत अच्छा है कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, हूरों का फरिश्तों का है मेला मेरे घर में। ये वही अजमेर शरीफ है कि जहाँ शेरो अदब के हवाले से काबिल अजमेरी का नाम बहुत मशहूर है। समझ रहे हैं आप? सरकार गरीब नवाज के कदम की बरकत से इस शहर में बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि शरीफ भाई यहाँ की जमीन बोलती है कि मेरी आवाज आगे बढ़ती है कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, हूरों का फरिश्तों का है मेला मेरे घर में। बैठा हूं कई रोज से पलकों को बिछाकर, आ जाइए मेराज के दूल्हा मेरे घर में। बैठा हूं कई रोज से पलकों को बिछाकर, आ जाइए मेराज के दूल्हा मेरे घर में। आ जाइए मेराज के दूल्हा मेरे घर में। कोई एक आदमी मुझे गरीब नवाज सरकार के शहर से मोहब्बत करने वाला मिल जाए जो एक नारा लगा दे तो मैं अपनी आवाज को आगे बढ़ाऊं। तैयार है माशाअल्लाह? तिरंगा स्टूडियो के हवाले से पूरी दुनिया के लोग आपको देखना चाहते हैं।
लेकिन मेरी निगाहों के सामने तालिबान उलूम मुस्तफ़ा की एक जमात बैठी हुई है, जिनको देख करके कहीं ना कहीं दिल को खुशी महसूस होती है। अगर कोई नहीं लगाएगा तो इस काम को अंजाम देने के लिए माशाल्लाह बैठे हुए हैं सब पड़ेगी कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, मेरी आवाज कमजोर तो नहीं है? कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में। अब जितने लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अगर उनका भी ताल्लुक इसी महफिल से हो तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो भी चले आए। अरे यार, किसी के नाम पर नहीं आ सकते तो कम से कम सरकार गरीब नवाज के शहर में रहने का हक तो अदा कर दे भाई। कल जब मैं उत्तर प्रदेश में दाखिल होऊंगा तो मैं यही कहूंगा कि अजमेर शरीफ की जमीन पर सरकार गरीब नवाज के नाम पर बोलने वाले लोग मौजूद थे। कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में। मेरा इमाम बरेली शरीफ से कहता है कि मजरे चिश्तो बुखारा व इराको अजमेर, कौन सी किस्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। अब देखें आप, कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में। अगर आप नहीं बोलेंगे तो बोलता हिंदुस्तान खामोश हो जाएगा। मीजान मोहब्बत में जरा तौल के सुनिए, जुमले बड़े अनमोल हैं बहलोल के सुनिए। मैं करने चला हूं शह कौनैन की मिदहत, जहमत ना अगर हो तो जरा बोल के सुनिए। थोड़ी सी आवाज अपनी बुलंद रखें और बोले सुभान अल्लाह। और मिलके बोले, जरा हाथों को उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। और मिलके बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकारे जुनैद बगदादी के हवाले से एक बात मशहूर है नूरानी भाई, सरकारे जुनैद बगदादी के हवाले से एक बात मशहूर है कि सरकारे जुनैद बगदादी एक तोते को पकड़ के पिंजरे में बंद कर दिया उन्होंने। तोता चीखे मार के चिल्लाने लगा तो जुनैद बगदादी को तरस आ गया, उसे छोड़ दिया। तो अल्लाह ने उस तोते को जबान दी तो तोते ने कहा, ऐ मेरे मौला, आज मैंने तेरा जिक्र छोड़ दिया था, इसलिए शेख जुनैद बगदादी ने मुझे पकड़ लिया। यार कभी तो ऐसा करके देखें, अल्लाह का जिक्र बयान करें आप। आपके राजस्थान में पहली बार भी नहीं आया हूं, शरीफ भाई को मालूम भी है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मोहब्बत करेंगे तो हो सकता है कि मेरी आवाज आपके घर आंगन तक पहुंच जाए। अगर इस पर खामोश हो गए आप तो मैं समझूंगा कि बहुत देर तक आपको कोई बुलवा नहीं सकता है। देखें आप, कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में। आपकी आवाज कम नहीं होनी चाहिए, वरना मेरी जमात के उलमा अकेले बोलेंगे इंशाअल्लाह। कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, और हूरों का फरिश्तों का है मेला मेरे घर में। बैठा हूं कई रोज से पलकों को बिछाकर, आज आइए मेराज के दूल्हा मेरे घर में। और अजमेर की बगदाद की वादी से निकलकर आया है तेरे फैज का दरिया मेरे घर में। अजमेर की बगदाद की वादी से निकलकर, अरे शुक्रिया असगर अली भाई, अजमेर की बगदाद की वादी से निकलकर आया है तेरे फैज का दरिया मेरे घर में, आया है तेरे फैज का दरिया मेरे घर में। और अल्लामा अंसारुल कादरी साहब अहमद नुरवानी भाई, शरीफ भाई एक शेर हुजूर की आमद के हवाले से, इसी में छुपा हुआ है वो शेर, मैं चाहता हूं कि उसे बाहर कर दिया जाए। कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, हूरों का फरिश्तों का है मेला मेरे घर में। अजमेर की बगदाद की वादी से निकलकर आया है तेरे फैज का दरिया मेरे घर में। और बैठा हूं कई रोज से पलकों को बिछाकर, आज आइए मेराज के दूल्हा मेरे घर में। और उतरेंगे अभी अर्श से रहमत के फरिश्ते, सरकार की आमद का है जलसा मेरे घर में। उतरेंगे अभी अर्श से रहमत के फरिश्ते। माशाअल्लाह लगाए।